बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज है इतवार का दिन और आज है शबे बारात, यानी कि शबानुल मुअज़्ज़म का प्यारा महीना है। तो आज शबे बारात है। आज के दिन रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत और बख्शिश और रहमत का सवाल करने की रात है। तो आज का बबरकत जो दिन है, आज सुबह इतवार का दिन था। इतवार वाले दिन मैं भी नमाज़ पढ़ के कुछ देर के लिए लेट जाती हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि एक ये संडे का छुट्टी वाला इतवार का दिन ही होता है, जबकि थोड़ा सा बच्चों को भी छूट दे देती हूँ कि चलें अपनी मर्ज़ी से उठ जाएंगे आज। नहीं तो हर रोज़ाना सुबह ही सुबह भागम भाग बच्चों को उठाया जाता है, नमाज कुरान पढ़ा कर उसके बाद स्कूल के लिए रवाना किया जाता है। तो आज बच्चे बहुत ही रिलैक्स और आराम से उठे थे। तकरीबन 11 बजे नाश्ते में आज बना लिए थे अंडे पराठे, साथ में ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के नाश्ता इंजॉय किया। जैसे ही नाश्ता मुकम्मल हुआ तो बस बच्चों का शोर शुरू हो गया। बच्चों ने अपने बाबा को अपने साथ लिया और पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए। अपनी ये छोटी छोटी सी शबे बारात की प्यारी सी शॉपिंग पूरे 15 दिनों से इन बच्चों ने हमारे कान पका दिए, हमारे सर में दर्द कर दिया है। हमें ये सब सामान लेके दे, शबे बारात का सामान लेके दे। दुकानें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, चाहे आप लाख दलीलें दे लें, चाहे आप लाख समझा लें, लेकिन ये छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी बात नहीं मानते। ये बिल्कुल भी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होते। हर एक बात का जवाब इनके पास मौजूद होता है। तो बस फिर बच्चों के बाबा ने आज बच्चों को ये सब चीज़ें दिलवाई। और जो छोटी सी मानों को आप देख रहे हैं ना, जो ये सामान इसने पकड़ा हुआ है, एक प्यारी सी टोकरी डोली इसको बोलते हैं, अंदर मल्टी से कलर का ये बल्ब, ये इसने 1 घंटे के अंदर अंदर ही तोड़ फोड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इनको ये सब कुछ चाहिए था, ये सब कुछ लेना था। तो कोई भी ख़तरनाक किस्म के बम पटाखे वगैरह नहीं लाए। इनके बाबा मोमबत्तियां लाए थे और छोटी सी ये फुलझड़ियाँ बच्चों को लेके दी थी और बार बार एहतियात से इस्तेमाल करने की इनको तलकीन की थी। इस वक्त बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ये बेहद खुश हैं और अपनी सारी जो शॉपिंग है वो मामा को दिखा रहे हैं। मैंने आवाज़ इस वक्त इनकी बंद कर दी। अगर आप इनकी आवाज़ें सुनते तो ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई चीज़ इनको मिली नहीं है। माँ बाप कुछ भी, हर माँ बाप चाहता है अपनी औलाद को सारी खुशियाँ ज़िंदगी की देना, लेकिन बच्चे और बचपन इसी को कहते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ की जो खुशी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत देर तक रहती है। इसी का नाम बचपन है। और ये देखें फुल भरी हुई है दुकान चीज़ों से, बल्ब हैं, ये प्यारी प्यारी सी टोकरियां हैं, इनको डोली भी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर एक मल्टी कलर की ये टोकरी है, इसके अंदर मल्टी कलर का एक बल्ब रख देंगे तो ये एक डोली की तरह जगमग जगमग करेगी रात को अंधेरे में, मगरिब के बाद जब बच्चे लेके इसको बाहर जाएंगे। तो बच्चों ने ना ये परमिशन से, जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी इजाज़त से, उनकी परमिशन से ये वीडियो बनाई है। और मेरी बेटी मेरा फ़ोन लेके गई थी कि मामा जी मैं आपके लिए वीडियो शूट करके लेके आऊँगी और आप अपने चैनल पे इस वीडियो को लगा लीजिएगा। बस फिर नाश्ता वगैरह मुकम्मल किया और बच्चे अपनी शॉपिंग करके ले आए। नीचे वाले पोर्शन में से सारी साफ़ सफाई, बर्तन किचन का काम ख़त्म किया और जाके छत पे मैंने आज कपड़े धोने थे, क्योंकि आज वॉशिंग डे था। और पिछले हफ्ते में मैं ना हफ्ते में 2 बार कपड़े धोती हूँ, पिछले हफ्ते में मैंने मशीन नहीं लगाई तो पूरे 8 दिन के इतने ढेरों ढेर कपड़े इकट्ठे हो गए, जो कि धोते धोते काम ख़त्म करते करते मुझे शाम के 4 बज गए थे। फिर मैंने नीचे आई, बच्चों को खाना शाना दिया और उसके बाद मैंने तैयारी की शुरू की, बच्चों के कपड़े प्रेस किए, क्योंकि शबे बारात का बरकत वाला दिन है। इस दिन में 7 अदद बेरी के पत्ते गर्म पानी में डाल के उस पानी को जोश दिलवाकर अगर नहाते हैं तो सारा साल आफतों, मुसीबतों और जिस्म की बीमारियों और जादू टोने से जो है ना वो इंसान की हिफाजत रहती है। तो बस हमने बचपन से ही अपने वालिदैन को ये सब करते हुए देखा था, सुना था कि शब बारात का मतलब पटाखे, शुरलियाँ और आपस में गिफ्ट का तबादला करना नहीं। शब बारात का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, रब्बुल आलमीन से उसकी रहमत और बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी रहमत के उम्मीदवार बन के उसकी इबादत की जाए। तो बस ये कुछ छोटी सी तैयारी है। बेशक नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, नए कपड़े ना हो तब भी उजले और साफ़ सुथरे कपड़े जो पहनकर हमें रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो बस फिर पहले मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, उसके बाद मैंने अपने जो कपड़े थे वो प्रेस करके
और पानी ये देखें, ये ना बेरी की जो है ना बहुत मुश्किल से मिली थी। जो बेरी की या एक दरख्त की एक टहनी है, इसके ऊपर से हम पत्ते उतार लेंगे। जितने घर में फ़र्द हैं उन सब के लिए 7 पत्ते, 7 अदद पत्ते गिन के हम खुले पानी में डालेंगे। उस पानी को जोश दिलवाएंगे और फिर उस पानी से नहाएंगे। तो जिस्म से हमारा ईमान है, अकीदा है कि इस बेरी के पत्ते से जब हम नहा लेंगे तो हमारा जो है ना रब्बुल आलमीन जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर करेगा। और वैसे भी ये याद है, जब इंसान मरता है तभी भी तो बेरी के पत्तों ही से उसको गुस्ल दिया जाता है। तो ये एक याद दहानी है कि जब हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया, जो हमने पिछले साल में जितने भी अमल किए थे वो सब रब्बुल आलमीन की बारगाह में आज पेश किए जाएंगे। तो हमें असर और मगरिब के दरमियान नहाकर उजला और साफ़ लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ के रब्बुल आलमीन से ढेर सारी दुआएं मांगनी चाहिए। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पिछली शब बारात पर जो लोग हमारे साथ थे इस साल नहीं हैं, तो क्या पता रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारी तकदीर में क्या लिखा है। तो शब बारात के दिन को घूमना फिरना, खाना पीना, शुरलियों पटाखों में नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की इबादत में, उसकी रहमत और बरकत के सवाल में हमें गुजारना चाहिए। तो जो खातून खाना है उनकी ज़िंदगी तो ऐसी है, ईद हो, शब बारात हो, शब मेराज हो, शब कदर हो या रमज़ान हो, लेकिन घर के काम तो बिल्कुल नहीं रुकते। बल्कि मुझे लगता है कि जो ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे इस्लामी और दीनी त्यौहार, इनमें फ़ातिहा ख्वानी और घर के काम काज में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी हुई ना, तो बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है। रब की बारगाह में सदका खैरात और फ़ातिहा ख्वानी करवाते रहना चाहिए। और रब्बुल आलमीन की इबादत भी हमें साथ साथ में करनी है। और शब बारात बहुत सारी यादें लेके आता है, कुछ अपने बिछड़े हुओं की यादें, कुछ अपने जो हमारे साथ थे अब नहीं रहे। हर साल याद आते हैं वो प्यारे जो बिछड़ जाते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि ईदें और शबरातें आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वही नहीं आते जिनको अपने हाथों से दफनाया होता है, जिनको अपनी आंखों के सामने कफन में लपेट के रुखसत किया जाता है, लेकिन वो कभी भी वापस आने वाले नहीं होते। हर ईद पे, हर शब बारात पे बहुत याद आते हैं। जिनके बिछड़े हैं वही इस गम को जानते हैं, क्योंकि दुखिया की जो बात है वो दुखी ही समझ सकता है, और सुखी की बात जो सुख में है उसके सुखों को वही समझ पाएगा जिसने सुख देखे हैं। तो फिर इस शब बारात हो चाहे ईद हो, तो अपने जो हैं बिछड़े हुए बहुत याद आते हैं। अपनी इबादत में उनको भी ज़रूर याद रखिएगा, जो कि हमसे बिछड़ गए। रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमें ऐसे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सदका जारिया बन जाएँ अपने वालिदैन के लिए। और हमें भी तौफ़ीक़ दे रब्बुल आलमीन कि हम भी अपनी औलाद की इतनी ही अच्छी, इतनी ही प्यारी तरबियत करें जैसी तरबियत हमारे वालिदैन ने बचपन में हमारी की थी। बचपन बहुत प्यारा था, उसकी यादें बहुत अच्छी थी। जब भी ईद या शब बारात होती थी तो अच्छे लिबास, अच्छे कपड़े, जूते और चूड़ियाँ, और प्यारी अम्मी जो थी वो कहा करती थी, आज मेरी बेटियाँ कोई काम नहीं करेंगी, आज मैं सारा काम खुद कर लूँगी, मेरी बेटियों की मेहंदी ना उतर जाए, चूड़ियाँ ना ख़राब हो जाएं। तो अब जब हम पूरा दिन घर का काम करते हैं तो गीली आंखें और गमगीन दिल के साथ उस माँ को भी याद करते हैं कि जो बचपन था जब वो हज़ारों लाड उठाया करती थी, लेकिन अब जाके सो गई है मनो मिट्टी के नीचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।